क्या आप भी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि आपके बाल लंबे, घने और शाइनी हों और आपकी जो चोटी पतली बनती है वो थोड़ी सी तो मोटी हो, बट क्या करें, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलता। रिजल्ट के साथ साथ आपके पास समय भी नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हम इस DIY रेमेडी को तो इस्तेमाल करेंगे पर हमारे पास समय ही नहीं होता ये सब बनाने के लिए। तो आज मैं आपको एक झटपट रेमेडी बताती हूँ जिसे आप कीजिए, और शायद मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगेगा और आप सब बहुत इजीली भी कर पाओगे। इसको करने से आपके बालों में चमक भी आएगी और आपके बाल जो हैं वो लंबे, घने, मजबूत भी होंगे। मुझे मालूम है आपके मन में यही प्रश्न उठ रहा होगा कि मैम आपके बाल तो लंबे नहीं हैं, आपके बाल तो छोटे हैं। देखिए, मुझे कटवाने का शौक है इसलिए मेरे बाल छोटे हैं, पर आप देखिएगा मेरे बाल घने और शाइनी हैं। मैं भी इसका इस्तेमाल करती हूँ, आप इसको यूज़ करके देखिए, आपके बाल बहुत घने हो जाएंगे। ये एक ऐसी DIY रेमेडी है जिसको आप झटपट तैयार कर लेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप झटपट बना लेंगे। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाएंगे प्याज के रस से। है कि जो प्याज का रस है ये एक मैजिकल इफेक्ट देता है हमारे बालों पर। ये एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम लेवल को बढ़ावा देता है। प्याज के रस में जो सल्फर होता है ये हमारे बालों को पतला होने से भी बचाता है, झड़ने से भी बचाता है, यहाँ तक कि ये दोबारा ग्रो करने में भी मदद करता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पास समय नहीं है और शॉर्टकट के अंदर ही आप चाहते हैं कि आपके बाल भी ग्रो हो जाएं, समय भी कम लगे और सच में हमें रिजल्ट भी बहुत मिले, तो अब आप टेंशन छोड़ दीजिए। आप इस तरह से प्याज का रस तैयार कीजिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले हमने लेना है प्याज का रस। प्याज का रस हमें कैसे लेना है, प्याज को जब आप श्रेड करेंगे, श्रेड करने के बाद आप उसको प्रेस कीजिए, आपका प्याज का रस इजीली निकल जाएगा। आपने 2 टेबलस्पून लेना है प्याज का रस एक खाली बाउल के अंदर। देन आपने उसके अंदर डालना है 2 टेबलस्पून ही आपने एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले लीजिए, आप काटे और बीच से निकाल लीजिए, बहुत ईजी है। तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी 2 स्पून आपने उसी के अंदर डाल देना है। देन आपने उसके अंदर डालना है 2 स्पून ही रोजमेरी ऑयल। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है रोजमेरी ऑयल तो कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैंने डाला 2 स्पून रोजमेरी ऑयल। देन उसके अंदर डाला 2 विटामिन ई के कैप्सूल। आप कैप्सूल को पंचर कीजिए और वो भी उसके अंदर डाल लीजिए। आप उसे अच्छे से हिला लीजिए। हिलाने के बाद आप सबसे पहले अपने बालों को टेंगल फ्री कर लीजिए। टेंगल फ्री करने के बाद एक कॉटन लीजिए, उसमें डिप कीजिए, पूरे जड़ों में आप उसे अच्छे से लगा लीजिए। लगाने के बाद एक हल्के हाथों से आप उसकी मसाज भी कर लीजिए। मसाज करने से हम रिलैक्स तो हो ही जाएंगे, साथ साथ ये हमारे स्कैल्प को भी नरिश करेगा। अच्छे से मसाज करिए, कम से कम 4 से 5 मिनट, 7 मिनट, जितना भी आपके पास समय है आप मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद आप उसको छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 2 आवर्स उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप एक माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर लीजिए। आप इसको 1 वीक में 2 बार यूज़ कीजिए, आप देखिएगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि ये कितना झटपट तैयार हो गया। तो आप इस रेमेडी को अपने बालों में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये एक झटपट रेमेडी है, शायद ये बनाना आपके लिए बहुत आसान होगा। और आपको मालूम है कि यदि हमें अपने बाल लंबे करने, मैं आपको आज 4 योगासन बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि उसको करते कैसे। करने का जो तरीका है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप उसको जाकर पढ़िएगा, सेम टू सेम वैसा कीजिएगा। यकीन मानिए ये योगासन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, आपकी बॉडी के साथ साथ आपके बालों के लिए भी। ये आपके हेयर ग्रोथ में बहुत अधिक मदद करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हस्तपादासन। ये एक ऐसा आसन है जिससे हमारा पीठ और हमारा पेट दोनों स्ट्रेच होते हैं। इससे हमारे स्कैल्प पे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो हमारे बालों का झड़ना है वो रुक जाता है। इसके करने की विधि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम कौन सा योगासन करेंगे, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन एक ऐसा आसन है जो सच में हमारे हेयर फॉल को रोकता है। इस उष्ट्रासन को हमें कैसे करना है इसकी विधि भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे अधोमुख शवनासन, जिसे इंग्लिश में डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहते हैं। ये एक इतना असरदार योगासन है जो आपके बालों को ग्रो भी कराएगा, आपके बालों को मजबूत भी बनाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट है सर्वांगासन। इसको करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, हमारी बॉडी से बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं और साथ साथ ये हमारे हेयर ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। तो आप ये 4 योगासन भी अपने जीवन में ज़रूर अपना लीजिए, आप देखिएगा आपके लिए सोने पे सुहागा होगा।
तो आप बालों में भी लगाइए, योगासन भी कीजिए और अपने बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाइए और साथ साथ आप अपनी चोटी को मोटा कीजिए। मुझे लगता है कि ये आपको बहुत इजी लगा होगा क्योंकि बहुत आसान है घर पे बनाना। इसमें 4 प्रोडक्ट्स ओनली हैं जिसको इजीली घर पे अवेलेबल होते हैं। आप सबको डालिए और स्कैल्प पे लगा लीजिए, बहुत इजी है। तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा, ये इतना झटपट सॉल्यूशन है आपके बालों को ग्रो करने के लिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिए। आप कमेंट मत दीजिए बट इसे यूज़ ज़रूर कीजिए। सच में आपकी हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए।